आपको ऐसी कौन सी मजबूरी आई थी कि आपने घर-बार छोड़कर नौकरी की तरफ आ गए? मेरे वालिद साहब नहीं थे, तो सारी घर की ज़िम्मेदारी मेरी वालिदा पे थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गई हूँ, तो मुझे कहते हैं आज रात को मेरे घर आ जाना, कुछ आपसे बिज़नेस मीटिंग करनी है। तो उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। डॉक्टर ने कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया है। उसने मेरा बच्चा गिरा दिया, तो उसे जिस्म का शौकीन था बहुत ज़्यादा। उसने मेरे साथ 4 माह रहा है, उसके बाद मुझे उसने डिवोर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी कौम की बेटी मौजूद है जिनका नाम है फ़ातिमा। नाज़रीन, गुर्बत आपको पता है हमारे पाकिस्तान में किस तरह से फैल चुकी है, और जो अमीरज़ादे हैं, बड़े बड़े बाप के बेटे हैं, वो किस तरह से लड़की की गुर्बत और मजबूरी को देखकर उनको शादी के नाम पर निचोड़ा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसी लड़की हमारे साथ मौजूद है, फ़ातिमा। किस तरह से गुर्बत से मारी मारी घर से बाहर निकलती है और जॉब करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चूज़ करती है। वहाँ का शख्स, हम उसको शख्स नहीं बल्कि एक दरिंदा कहेंगे, कि किस तरह से उन्होंने इनको शादी के नाम पर इनको इस्तेमाल किया और बेटा पैदा कर कर बगैर निकाह के इनको छोड़ दिया। बकाया कैसे ये मामला हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको ऐसी कौन सी मजबूरी आई थी कि आपने घर बार छोड़कर नौकरी की तरफ आ गए? एक्चुअली मेरे वालिद साहब नहीं थे, हम्म। सो सारी घर की ज़िम्मेदारी मेरी वालिदा पे थी। वो हम्म। फिर बीमार हो गई, जिसकी वजह से मैं उनको इस तरह हालत में काम करते नहीं देख सकती थी। हम्म। सो फिर मैंने कहा कि आप थोड़ा रेस्ट करें। मैं इस सोच से घर से बाहर निकल गई कि उनकी बेटी हूँ, हम्म। आगे उनके सपोर्ट करूँगी। हम्म। सो मैं वहाँ पे जॉब करना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरे बॉस जो थे मुझ पे अट्रैक्ट होने लगे। वो मुझे बात बात पे ऑफिस बुलाते थे, कभी कभी टच वगैरह करते थे। मैं उनको इग्नोर कर देती थी, जाहिर सी बात है घर भी चलाना था। हम्म। सो मैं उनके पास एक दिन गई हूँ ऑफिस में फ़ाइल वगैरह लेके उनके। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गई हूँ, तो मुझे कहते हैं कि आज रात को मेरे घर आ जाना, कुछ आपसे बिज़नेस मीटिंग करनी है। हम्म। सो मैंने उन्हें ओके कर तो दिया था, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा था। शाम के टाइम मैं उनके घर गई हूँ। सो उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, हरास्ट किया मुझे उनके। तो मैंने उसके बाद ऑफिस छोड़ दिया था। कुछ महीने बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं डॉक्टर के पास गई हूँ चेकअप करवाने। सो डॉक्टर ने कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। जब डॉक्टर ने ये चीज़ बताई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं अब क्या करूँ, कि शादी के बगैर आपको पता है मास्टर नहीं कबूल कर सकता इस तरह हम्म। ना। सो मैं फिर बॉस के पास गई हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया है। तो अब अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मैं उनके पाँव पड़ के बैठ गई। मैंने कहा हम्म। मुझे नहीं पता, आप मुझसे शादी कर लें, तो मैं इस तरह बच्चा भी ज़ाया नहीं कर सकती। दुनिया को पता चलेगा वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हम्म। वो जिस्मानी तौर पे हवस का बहुत ज़्यादा था, मतलब उसे जिस्म का शौकीन था बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसने मान तो लिया मेरे साथ शादी करने के लिए। मैं उसके साथ अपने घर तो बता नहीं सकती थी, मैं उसके साथ भाग गई अपने, मतलब पहले जिस माँ के लिए मैंने जॉब शुरू की थी, मैंने उसको सोच ख़त्म कर दी और फिर मतलब मैं उसके साथ भाग गई हूँ। तो उसने मेरे साथ 4 माह रहा है, उसके बाद मुझे उसने डिवोर्स मुझे दे ये दी। बताएं, मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ। एक जो बॉस है वो आपको ऑफिस में कह रहा है कि मेरे घर आओ, आपके साथ बिजनेस मीटिंग करनी है। हम्म। आपको लगता है कि एक ऑफिस में काम घर में हो सकता है? कोई ना कोई उसका मकसद था ना आपको घर बुलाने का। आपको उस वक्त आइडिया नहीं आया कि वो मुझे घर क्यों बुला रहा है? और आपको ये भी पता था कि वो घर बुलाने से पहले मुझे टच भी करता था। मुझे ये चीज़ थी, लेकिन घर की मजबूरियाँ कुछ ऐसी थी कि मुझे उसके पास जाना पड़ा था। हम्म। तो घर के कुछ हालात ऐसे थे, उसने कहा था कि मैं आपकी प्रमोशन करूँगा, आपकी सैलरी इंक्रीज़ करूँगा। हम्म। ये सोच की वजह से फिर मैं उनके पास चली गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह मेरे साथ करेगा। तो खैर उसने मेरे साथ शादी तो कर ली थी, 4 माह हमारी रही है। उसने मेरा बच्चा गिरा दिया था, हम्म। हाथ वगैरह उठाता था मुझ पे, मारता था? मारता था। शादी कितने मार रही थी? सिर्फ 4 माह रही थी हमारी शादी। हम्म। वो मुझ पे हाथ वगैरह उठाता था, बात बात पे ताने मारता था। उसे पता था इसके साथ इसके पेरेंट्स वगैरह नहीं है। हम्म। उसने मुझे छुपा के दूसरी शादी कर ली। जब मुझे पता मतलब आपको बताया भी नहीं है कि उसने दूसरी शादी कर ली? जी, मुझे पता भी नहीं चला। 4 हम्म। माह में मेरा फर्स्ट मंथ लगा था, तो उसने साथ ही शादी कर ली थी। हम्म। मुझे जब पता चला मैंने उससे डिवोर्स ले ली। मैंने उसे कहा कि या तो आप उस बंदी को रखेंगे या तो मुझे रखेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, आप जा सकती हो। अब जब मेरी डिवोर्स हुई है, मेरे ना घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, ना उसने एक्सेप्ट किया।
ना उसके घर वाले, उसने तो अपने घर वालों को बताया ही नहीं हुआ था। उसने, हाँ जी, उसने अपने घर वालों को बताया नहीं था, बिकॉज शादी की थी उसने मुझे। हम्म। तो मुझे उसके बाद वो ब्लैकमेल करता रहा। शादी जब हमारी डिवोर्स हो गई है, डिवोर्स मिल गया मतलब? डिवोर्स मैंने ली थी उससे, हम्म। फिर वो मुझे ब्लैकमेल वगैरह करना शुरू हो गया कि मैं तुम्हारे ऊपर तेज़ाब फेंक दूंगा, ये वो मुझसे पैसे वगैरह मांगने थ्रेट्स लगा। करता रहा? जी, मुझसे पैसे वगैरह मांगता रहा है। फिर मैंने कहा आपको पता है कि अब हमारी डिवोर्स हो गई है, तो मुझे किस वजह से ब्लैकमेल वगैरह कर रहे हो। तो हालांकि उसका बिजनेस था, अपना सिस्टम सारा कुछ था, लेकिन वो फिर भी मुझे ब्लैकमेल करता था। अच्छा, मुझे बताएं आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 20 साल है। 20 साल है। घर वालों से भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है? नहीं, किसी से भी रब्ता नहीं उसके है। साथ भी कोई रब्ता नहीं है आपका? नहीं, उससे मेरा रब्ता नहीं। वो कभी कभी कॉल करता है, पैसे वगैरह मांगता है, इसके अलावा हमारा कोई रब्ता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो पैसे आपसे क्यों मांगता रहा? वो तो अमीर बंदा था, आप एक गरीब घर की लड़की हैं। वो मुझसे पैसे इसलिए मांगता था कि वो मुझे कहता था शादी के बाद या तो मुझे पैसा दो, या तो तुम मेरे साथ आओ, नाइट स्पेंड करो मेरे साथ। शादी के बाद भी, तलाक के बाद भी? डिवोर्स के बाद भी वो यही चीज़ चाहता था। जैसे मतलब कि मैंने आपको बताया, वो जिस्म का पुजारी था। हम्म। तो बस वो कहता, उसे पता था कि मैं कोई काम शाम नहीं करती हूँ वगैरह, ना मेरे घर वाले स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं मुझे। तो बस उसको ये था कि जाहिर सी बात, अगर ये पैसा तो दे नहीं सकती है मुझे, फिर मेरे साथ आएगी, मेरे पास आएगी, मैं अपनी हवस को पूरी कर लूँगा। बस अब इसमें। मुझे आप ये बताएं कि घर वालों ने भी बेदखल किया हुआ है, उसके साथ भी आपका ताल्लुक जो है ख़त्म हो चुका है, अभी आप अकेली हैं, और बच्चा गिरा दिया या बच्चा है आपके पास? बच्चा तो उसी ने गिरा दिया था। बच्चा गिरा दिया था। अब गुजारा कैसे कर रही है, बगैर नौकरी के, बगैर माँ बाप के रह कैसे रही है, और अपने आप को सपोर्ट कैसे कर रही है? मैं बस लोगों के घरों में काम वगैरह करके अपना खर्चा वगैरह पूरा कर देती हूँ। अब मेरे जो मोहल्ले वगैरह हैं उन्हें पता है अकेली रहती है, तो कोई खाना भेज देता है, किसी न किसी तरीके से मुझे सपोर्ट कर देते हैं सब। तो पढ़ी लिखी हैं आप, कोई अच्छी नौकरी भी तो कर सकती हैं। आपको पता है आज के दौर में नौकरी वगैरह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम्म। तो मैंने अप्लाई वगैरह भी किया हुआ है, लेकिन मुश्किल है, आज के दौर में नहीं मिलती है। फिर मैंने उससे बेहतर यही समझा कि लोगों के घर में काम करके इज्जत की रोटी खा लूँ, इज्जत की वो रोटी बेहतर है। खा सको, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आगे क्या इरादा है ज़िंदगी का? जाहिर सी बात है, अभी आप 21 साल आपकी उम्र है, और कोई शख्स कोई चाहिए आपको, कोई ऐसा इंसान जो आपको बगैर किसी डिमांड के और बगैर किसी ब्लैक मेलिंग के आपके साथ इज्जत से शादी करे, तो कर लेंगी? मैं अगर सच बोलूँ तो शादी वाले लफ्ज़ से दिल उठ गया हुआ है कि मतलब अभी छोटी सी एज में शादी हो गई है, और गलती मेरी थी कि भाग के मैंने शादी कर लिया, और 4 माह में डिवोर्स हो गई थी मेरी। लेकिन अगर मुझे कोई एक अच्छा शख्स मिल जाता है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है, मेरी पिछली गलतियों को भुला सकता है, और इज्जत के साथ मुझे रख सकता है, तो मैं उसके साथ ज़रूर शादी करूँगी। कोई डिमांड, कोई शर्त, उम्र कितनी होनी चाहिए, या वैसे ही ख्वाब सुनहरे दिखाए और वो आपको इस्तेमाल करे और छोड़ दे? नहीं, इस तरह का बंदा नहीं, मुझे बस वो चाहिए जो मुझे इज्जत दे सके, हम्म। 2 वक्त की इज्जत की रोटी दे सके। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू इनकी सुन ली, और जो कि मैंने इंटरव्यू स्टार्ट करते वक्त ही बोला था कि हमारे माशरे में आजकल जिस्म के नाम पर जो अमीरज़ादे वो गरीब लड़कियों की किस तरह से नोचते हैं, ये मिसाल तो आप लोगों ने आज देख ली है। लेकिन शादी के नाम पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और बाद में ब्लैक मेलिंग थ्रेड्स के अलावा कोई और उनके पास ऑप्शन नहीं होता। मजबूर लड़की मीडिया पे किस लिए, ये आपने तमाम कहानी सुनी है। इनसे शादी करने के लिए ज़रूर आप हमारे चैनल से रब्ता कीजिएगा। नाज़रीन, शादी करने के लिए आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि हमारी वजह से अगर इनका घर फंस जाए, लोगों के घरों में काम करने से ये बैठ जाए सुकून से चार दीवारी में, तो हमें इसके अलावा और क्या चाहिए। इसी के साथ इजाज़त है, अल्लाह ने के बाद।